गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। आज हम जो अवार्ड्स हैं जो 2023 और जो 2024 में मिले हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये एसएससी जीडी मेन में से क्वेश्चन जरूर आएगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है हु रिसीव्ड, जो 2023 का कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार है। कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ 2023 का? तो ये किसे मिला है? ये मिला है श्रीशेंदु मुखोपाध्याय। देखो याद कैसे रखोगे? कुवेम्पु, देखो इसमें है कु और इसमें है मु, ठीक है, कुमु, तो कुवेम्पु मुखोपाध्याय, ठीक है, श्रीशेंदु मुखोपाध्याय। उसके बाद कुछ इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो ये नेशनल अवार्ड है, द नेशनल अवार्ड नेम्ड इन द ऑनर ऑफ लेट, जो कन्नड़ पोएट हैं कुवेम्पु, सेलिब्रेट राइटर्स हु हैव मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू ऑल या एनी इंडियन लैंग्वेज, ठीक है, उसके लिए दिया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन बेस्टोर्ड विद द प्रेस्टिजियस एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड। तो जो एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? वो दिया गया है प्रोफेसर बी.आर. कंबोज को। देखो एम.एस. बी.आर. ऐसे याद रख लो, एम.एस. बी.आर. एम.एस. महेंद्र सिंह धोनी और बी.आर. अंबेडकर दोनों प्रसिद्ध नाम है, तो आप ऐसे याद रख लो एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड किसको मिला है? बी.आर. कंबोज को, ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यह सम्मान कृषि विज्ञान के लिए क्षेत्र में एक वैज्ञानिक और विस्तार विशेषज्ञ के रूप में उनके महत्वपूर्ण योगदान की सराहना के रूप में दिया जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु रिसीव्ड मैन ऑफ द ईयर। हु रिसीव्ड मैन ऑफ द ईयर अवार्ड फ्रॉम द होम मिनिस्टर अमित शाह। जो होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह ने मैन ऑफ द ईयर 2023 का जो पुरस्कार है वो किसे मिला है? वो मिला है एलपी हेमंत के श्रीनिवासलू, ठीक है। देखो कैसे याद रखोगे? मैन ऑफ द ईयर अवार्ड, मैन और इनका नाम है हेमैन, ही मैन, तो मैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? ही मैन को मिला है, मतलब हेमंत के को मिला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। द ऑनर सर्व एज ए रिकॉग्निशन ऑफ मिस्टर हेमंत्स आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू ट्रेड डिप्लोमेसी एंड ग्लोबल इकोनॉमिक रिलेशंस, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, हु वोन रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज फॉर सोल्ट एंड पेपर। जो सोल्ट और पेपर है, सोल्ट और पेपर के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है सुकृता पॉल ने। किसने जीता है? सुकृता पॉल। देखो याद कैसे रखेंगे इसकी? सुकृता पॉल मतलब एसपी, और बुक का नाम भी क्या है? सोल्ट एंड पेपर। मिला क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग लिटरेसी वर्क फ्रॉम अराउंड द ग्लोब प्रमोटिंग वर्ल्ड पीस, लिटरेचर, आर्ट, एजुकेशन एंड ह्यूमन राइट्स। उसके बाद आता है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द भूटान नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट, NOM। NOM मतलब भूटान का जो नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल है वो किसको मिला है? तो वो मिला है पूनम खेत्रपाल सिंह। किसको मिला है? पूनम खेत्रपाल सिंह। She played a pivotal role as the WHO रीजनल डायरेक्टर इन सपोर्टिंग ट्रांसफॉर्मेटिव हेल्थ केयर लीडरशिप इन भूटान, ठीक है। इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वोन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2023। जो मिस यूनिवर्स 2023 का अवार्ड है वो किसे मिला है? शेनिस पेलासियस को। किसको मिला है? शेनिस पेलासियस। मिस यूनिवर्स शेनिस पेलासियस, ठीक है, ये याद रखना है। देखो जो शेनिस पेलासियस है बिकम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम, कहाँ से? निकारागुआ टू विन द मिस यूनिवर्स टाइटल। पहली वुमेन बनी है यहाँ की। शी हैज़ बिकम 72nd मिस यूनिवर्स, और जो मिस यूनिवर्स बनी है, ठीक है। और इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया था? श्वेता शारदा ने। और कहाँ पे हुआ था ये? सेल्वाडोर में हुआ था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द सत्यजीत रे
सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। जो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो मिला है माइकल डगलस को। किसको मिला है? माइकल डगलस को। ठीक है। माइकल डगलस इज एन अमेरिकन एक्टर एंड फिल्म प्रोड्यूसर, और ये जो अवार्ड है वो सिनेमा की उसमें दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है हु हैज वोन 2022 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है यूनकिंग टैंग को। ये मिला है 2022 और 2023 का शास्त्र रामानुजन अवार्ड। ये किसको मिला है? यूनकिंग टैंग। द शास्त्र रामानुजन अवार्ड्स फॉर 2023 रुंगजिंग जैंग। दिस अवार्ड इज अमंग द टॉप अवार्ड्स फॉर मैथमेटिक्स इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में मैथमेटिक्स की उसमें दिया जाता है। विच कंट्री हैज़ बीन कन्फर्ड? विच कंट्री हैज़ बीन कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2023। तो कौन सी उसको मिला है कंपनी को? ये मिला है क्रॉम्पटन को। ठीक है। कौन सी कंपनी को? क्रॉम्पटन को। द कंपनी secured this achievement in the category of the most energy efficient appliance of the year 2023 for its storage water heater. Who has been awarded as the Booker Prize 2023? तो हमने ये याद रखना है, जो बुकर प्राइज है 2023 का, बुकर पुरस्कार 2023 का किसे मिला है? तो ये मिला है पॉल लिंच को। बुकर प्राइज पॉल लिंच, ऐसे इसको ऐसे याद रख लो, बीपी। तो बुकर प्राइज पॉल लिंच। आयरिश राइटर पॉल लिंच हैज रिसीव्ड दिस अवार्ड फॉर हिज नॉवल प्रोफेट सॉन्ग इन लंदन। और बुकर प्राइज क्या है? एक लिटरेरी अवार्ड है। ठीक है। गिवन एनुअली टू द बेस्ट नॉवल पब्लिश्ड इन द यूके और आयरलैंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु हैज वोन द यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी UNHCR। हु हैज वोन यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी नैनसेन अवार्ड इन द ईयर 2023। ठीक है। रिफ्यूजी, और ये अवार्ड मिला है किसको मिला है? अब्दुल्लाही मायर को। ठीक है। जो सोमाली रिफ्यूजी है अब्दुल्लाही मायर हैज़ बीन अवॉर्डेड द यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी नैनसन प्राइज इन 2023। उसके बाद देखो, जो UNHCR नैनसन रिफ्यूजी अवार्ड है एस्टेब्लिश हुआ था 1954 में। ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2022। वर्ष 2022 के लिए जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है उससे किसे सम्मानित किया गया? तो उससे सम्मानित किया गया है एक तो ITNC इंडियन ट्रेन नर्सेज एसोसिएशन, और दूसरा है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ द अबव, B एंड C। उसके बाद देखो वाई गिवन, ये क्यों दिया जाता है? तो भारत में जो कोविड-19 योद्धाओं के अथक प्रयासों के प्रति इसको सम्मान किया जाता है। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1986 में बाय द इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। उसके बाद क्वेश्चन आता है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस JCB लिटरेचर प्राइज फॉर द नोवेल फायरबर्ड। जो JCB लिटरेचर प्राइज है किसके लिए? फायरबर्ड के लिए। वो किसे दिया गया है? वो दिया गया है पेरुमल मुरुगन को। किसको दिया गया है? पेरुगल मुरुगन को दिया गया है। फायरबर्ड वॉज ट्रांसलेटेड फ्रॉम तमिल टू इंग्लिश बाय जनानी कन्नन। द बुक वॉज पब्लिश्ड बाय पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। जो JCB लिटरेसी अवार्ड है वो एस्टेब्लिश हुआ था 2018 में। ठीक है। उसके बाद आता है हु हैज़ बिकम द 4th इंडियन टू बी ऑनर्ड विद द पाकिस्तान्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड निशान-ए-पाकिस्तान। तो ये जो निशान-ए-पाकिस्तान है वो किसे दिया गया है? वो दिया गया है, ये दिया गया है, किसे दिया गया है? ये दिया गया है डॉक्टर मुफद्दुल सैफुद्दीन को। ठीक है। डॉक्टर सैयदना मुफद्दुल
सैफुद्दीन, हेड ऑफ द दाऊदी बोहरा सेक्ट ऑफ इस्लाम ऑपरेटिंग फ्रॉम मुंबई, विल बी ऑनर्ड विद द पाकिस्तान का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है निशाने पाकिस्तान। अगर हम बात करें कि फर्स्ट इंडियन कौन था जिसको ये निशाने पाकिस्तान मिला था, वो थे मोरारजी देसाई, और उनको कब दिया गया था? 1990 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन राइटर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इंडियन राइटर हैज़ बीन ऑनर्ड बाय द फ्रांस विद द नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स इन द ईयर 2023? तो ये दिया गया है आर्शिया सत्तर को। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं द अवार्ड हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू आर्शिया सत्तर बाय थ्यरी मैथुआ, एम्बेसडर ऑफ फ्रांस टू इंडिया। जो नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर है वो एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आउटस्टैंडिंग सर्विस के लिए टू फ्रांस इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। ठीक है, उसके बाद आता है हु हैज़ बीन ऑनर्ड, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड इन द ईयर 2023? तो ये दिया गया है डॉक्टर सोमदूत सिंह को। ठीक है, किन्हें दिया गया है? डॉक्टर सोमदूत सिंह। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन एक्टर, पहले इंडियन एक्टर कौन बने हैं टू विन अमेरिकाज प्रेस्टिजियस एमी अवार्ड इन द बेस्ट कॉमेडी सीरीज कैटेगरी? तो ये बने हैं वीर दास, ये बने हैं वीर दास। ठीक है, आगे देख लेते हैं एक्टर वीर दास ऑफ द नेटफ्लिक्स कॉमेडिक शो वीर दास लैंडिंग हैज़ रिसीव्ड America's prestigious Emmy Award in the Best Comedy Series category. Veer Das has become the first Indian to receive this award in this category. ठीक है, उसके बाद आता है Who has won the Best Actor Award at the International Emmy Awards? तो ये इनको किसको मिला है? मार्टिन फ्रीमैन को। ठीक है, उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं लिस्ट ऑफ अदर अवार्ड्स विनर्स। बेस्ट ड्रामा सीरीज आपसे अगर पूछी जाए तो द एम्प्रेस, बेस्ट एक्ट्रेस पूछी जाए तो कार्ला साउजा, एक्टर मार्टिन फ्रीमैन, बेस्ट टीवी मूवी या मिनी सीरीज पूछी जाए ला कायदा, प्रेस्टिजियस डायरेक्टरेट अवार्ड एकता कपूर, और बेस्ट कॉमेडी सीरीज हमें बस एक ये याद रखनी है, बेस्ट कॉमेडी सीरीज वीर दास। ठीक है, उसके बाद आता है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द 19th कालाकर पुरस्कार ऑफ कर्नाटका इन द ईयर 2023? तो ये मिला है अपोलिनेरिस डिसूजा को। किसको मिला है? अपोलिनेरिस डिसूजा। ठीक है, कर्नाटका के जो आर्टिस्ट अवार्ड हैं या आर्टिस्ट अवार्ड एस्टेब्लिश हुआ था 2005 में बाय लिंग्विस्टिक प्रताप नायक SG एंड हिज कार्पल फैमिली ऑफ कुंदापुरा। ये याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड बाय द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड बाय महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट फॉर द प्रेस्टिजियस गन सम्राज्ञी लता मंगेशकर अवार्ड? तो ये किसको दिया गया है? सुरेश ईश्वर वादकर को। किसको? सुरेश ईश्वर वादकर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज सिलेक्टेड, जो वेटरन प्लेबैक सिंगर हैं और जो नेशनल अवार्ड विनर हैं सुरेश ईश्वर वादकर, उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु हैज़ बीन ऑनर्ड लोकमान्य तिलक अवार्ड इन 2023? तो लोकमान्य तिलक अवार्ड किसे दिया गया है? नरेंद्र मोदी को। ये आपने याद रखना है क्योंकि ये PM है, तो इनका पूछा जा सकता है कि भाई लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड एक नेशनल अवार्ड है प्रेजेंटेड बाय तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट, जो हिंद स्वराज संघ। ठीक है, उसके बाद आता है हु हैज़ वोन प्रिट्जगर आर्किटेक्टर प्राइज 2023? तो ये दिया गया है डेविड एलन चिपरफील्ड को। ठीक है, किसको दिया गया है? डेविड एलन चिपरफील्ड। जो डेविड चिपरफील्ड है इज फ्रॉम UK। ठीक है, इतना याद रखना है आपने। हु हैज़ वोन द बेस्ट एक्टर अवार्ड? जो बेस्ट एक्टर अवार्ड है 69th नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स का, 69th नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स का जो बेस्ट एक्टर अवार्ड है वो किसे दिया गया है? अल्ला अर्जुन को दिया गया है। ठीक है,
उसके बाद देख लीजिए फॉर विच फिल्म डिड, उसको किस फिल्म के लिए मिला है, तो पुष्पा के लिए मिला है। अगर बेस्ट एक्ट्रेस पूछा जाए तो आलिया भट्ट को दिया गया है गंगूबाई के लिए, और कृति सेनन को फॉर द फिल्म मिमी। ठीक है, उसके बाद आता है हु हैज़ वॉन द बेस्ट सिटी अवार्ड इन द नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2022, तो ये दिया गया है किसको, इंदौर को। किसको दिया गया है, इंदौर को। ठीक है, उसके बाद एक बार पढ़ लेते हैं, सूरत एंड आगरा हैव बीन रैंक्ड सेकंड और थर्ड फॉर दिस परफॉर्मेंस। ठीक है, पहले अगर आपसे पूछा जाए स्टेट की कैटेगरी में तो मध्य प्रदेश, और यूनियन टेरिटरी कैटेगरी में पूछा जाए तो चंडीगढ़। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच कंट्री हैज ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद इट्स हाईएस्ट ऑनर ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर इन जुलाई 2023, तो किसको ये दिया गया है, फ्रांस की, उससे फ्रांस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु हैज़ वोन बेस्ट एक्टर अवार्ड। जो ऑस्कर अवार्ड्स हैं 2023 के, उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड्स किसे दिया गया है, ये दिया गया है ब्रैंडन फ्रेसर को। किसको, ब्रैंडन फ्रेसर को। कौन सी फिल्म के लिए, फॉर द वेल। अगर बेस्ट एक्ट्रेस पूछा जाए तो मिशेल योहो, हांगकांग। ठीक है, उसके बाद आता है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड, किसे साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन द लिटरेचर, तो ये दिया गया है जॉन फोस्से को, जो कि नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। दिस अवार्ड विल बी प्रेजेंटेड फॉर हिज इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज लिटरेचर विच गिव वॉइस टू अनटोल्ड इमोशंस। ठीक है, और कौन देता है इसको, रॉयल स्वेडिश अकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन। Who has been honored with the highest literary honor 57th ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, तो ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया है, दामोदर माउजो को। ठीक है, 56th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर असम लिटरेचर, ये दिया गया था नीलमणि फुंकन को। और अगर आपसे पूछा जाए कि 2022 में किसको दिया गया है, तो ये है 57th। 2021 में था 56th जो कि नीलमणि को दिया गया था। 2022 में जो कोंकणी लिटरेचर है दामोदर माउजो, उनको दिया गया है। इन विच फील्ड इट इज़ गिवन, लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है। शुरू कब हुआ था, 1965 में। सबसे पहला अवार्ड किसे मिला था, जी शंकरा कुरूप को। ठीक है, उसके बाद आता है हु हैज़ बीन ऑनर्ड, who has been honored the most prestigious award for the field of mathematics एबल प्राइज 2023, तो ये किसे मिला है, लुइस कैफिरेली को। ठीक है, ये मिला है लुइस कैफिरेली को। जो एबल प्राइज है वो क्या है, मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। हु हैज़ वोन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर द नोवेल टाइम शेल्टर इन 2023, ये दिला गया है जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। ठीक है, कौन सी फील्ड में दिया जाता है, ये भी लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखना है, सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है, शिव शंकारी। याद रखना, सरस्वती सम्मान शिव शंकारी, दोनों एस से शुरू है, सरस्वती सम्मान शंकारी। ठीक है, शिव शंकारी। तमिल राइटर हैं शिव शंकारी, हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द 32nd सरस्वती सम्मान फॉर द ईयर 2022। उनकी बुक का नाम है सूर्य वंशम। ठीक है, सरस्वती सम्मान जो है वो एक ऐसा अवार्ड है आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क इन एनी ऑफ द 22 लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये 1991 में शुरू हुआ था बाय के बिरला फाउंडेशन, और सबसे पहला सरस्वती सम्मान जो है वो मिला था हरिवंश राय बच्चन को। ठीक है, हु हैज़ वोन द मोस्ट प्रेस्टिजियस शास्त्र रामानुजन अवार्ड 2023, तो ये मिला है इनको। ठीक है, रुइजियांग जैंग को मिला है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, हु हैज़ वोन द प्रेस्टिजियस बैलन डी अवार्ड फॉर द 8th टाइम इन द ईयर 2023, तो ये मिला है लियोनेल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना के हैं, एक फुटबॉल प्लेयर हैं, बैलन डी ओ अवार्ड। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 हुआ कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।